और वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला भी सामने आ गया है। क्या कुछ कहा है बीजेपी ने, आपको सुनवा देते हैं। तो बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के बयान पर क्या कहा है वो आपको सुनवाएं, उससे पहले जरा ये नजर डाल लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। बीजेपी ने संविधान पर आक्रमण किया। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को सवालों के घेरों में खड़ा किया। क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। की गई है, एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। कांग्रेस के युवराज प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। Rahul Gandhi has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? इस देश में सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट को ऊंचा नीचा बोलने में नहीं चूकते। इस देश में, इस देश की आर्मी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी संविधान संस्थाएं हैं जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर के काम करती हैं, और हम सब इसके द्वारा पूरे तरीके से नियंत्रित हैं। और इसलिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करती है तो उस प्रोसेस को सभी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया, और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करे। तो वोटर लिस्ट पर घमासान जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी के आरोप और बीजेपी का पलटवार भी सामने आ गया। और इस बीच देखिए, बीजेपी का जो पलटवार है वो भी राहुल गांधी के आरोपों पर सामने आ गया है। बीजेपी ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। भूपेंद्र यादव जो है वो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री, वो साफ तौर पर राहुल गांधी के इन बयानों पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, ज्यादा जानकारी के साथ कुमार गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, अब बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों का किस तरीके से जवाब दे रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी इस पूरे मुद्दे पे अटैकिंग मोड में है और लगातार उसके तमाम नेता इस मुद्दे पे कल से ही बयान दे रहे हैं। आज ये मोर्चा भूपेंद्र यादव की तरफ से संभाला गया है। भूपेंद्र यादव ने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं और ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो गया है। पिछले जब से वो विपक्ष में बैठे हैं तब से
झूठ और भ्रम फैलाने की रणनीति के तहत ही वो काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस लोकतांत्रिक तरीके से वो चुन कर आए हैं, वो भी चुनाव आयोग ने ही चुनाव करवाया था और वो जीत कर आए हैं। दो जगह से चुनाव जीते हैं वो। और इस आधार पे उन्होंने एक लाइन भी कही है कि राहुल गांधी जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक बड़ा पद है, और इस तरह की भाषा, एटम बॉम्ब की भाषा या चुनाव आयोग के बारे में जो वो बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को ये भाषा शोभा नहीं देती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है कि सेना, चुनाव आयोग, संसद और सुप्रीम कोर्ट ये सभी स्वायत्त संस्थाएं हैं जिन्हें देश ने के संविधान ने संवैधानिक दर्जा दिया है और संवैधानिक मर्यादा का पद होता है एलओपी का, लीडर ऑफ अपोजिशन का। उनको इन चीजों पे बयान देने से बचना चाहिए। दूसरी बात, जो आंकड़ों की बात है जो राहुल गांधी ने बताई है, भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़ना की बात कही है, लेकिन ये गलत है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि 40 लाख वोट बढ़े हैं, यानी कि राहुल गांधी ने जो आंकड़ा दिया है वो 60% फर्जी है। तो ये आरोप लगाया गया है। जाहिर तौर पे इस पूरे मुद्दे पे दरअसल ये लड़ाई जो थी वो चुनाव आयोग वर्सेज कांग्रेस की थी, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष बीजेपी है और संसद में लगातार एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं और उसी के सपोर्ट में एक तरह से आप देखा जाए कि विपक्ष की जो मांग है वो जायज है, उसी को लेकर राहुल गांधी ने तमाम खुलासे किए थे। लेकिन अब बीजेपी यानी सत्ता पक्ष अटैकिंग मोड पे है, उसके मंत्री भी लगातार सामने आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि तथ्यों के बिना देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने से पहले एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, सोचना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे पे सीधा वार नहीं करना चाहिए। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल गौरव, और जो बात आप कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि जो लड़ाई है वो तो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस वर्सेस चुनाव आयोग है, तो कल राहुल गांधी ने कहीं जिक्र नहीं किया केंद्र सरकार का, बीजेपी का, उसके बावजूद भी बीजेपी जो है वो पलटवार करती नजर आ रही है। बिल्कुल, इसके 2 मायने हैं और 2 वजह है। जाहिर तौर पे लगातार पहले दिन से कांग्रेस की तरफ से और तमाम इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके, यानी चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारे पे चलता है और उसका इस्तेमाल करके बीजेपी चुनाव में धांधली करती है और जीतती है। तो जाहिर सी बात है, भले राहुल गांधी नाम न ले बीजेपी का या सरकार का, लेकिन उनका अटैक कहाँ है ये सभी जानते हैं और लोकतंत्र में ये बहुत आसानी से समझा जाता है, राजनीति में ये बहुत आसानी से समझा जाता है। लिहाजा दूसरे पक्ष का अगर बीजेपी को ऐसा साफ साफ लगता है कि लगातार